हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए देखते हैं क्वेश्चन फ्रेमिंग एंड क्वेश्चन टैग्स। अंग्रेजी में प्रश्न क्वेश्चंस मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, यस नो टाइप और डब्ल्यू एच टाइप। व्यापम सीजीपीईबी परीक्षाओं में इन दोनों के स्ट्रक्चर और सही क्वेश्चन वर्ड डब्ल्यू एच वर्ड चुनने पर प्रश्न आते हैं। ये वे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर हम सिर्फ यस और नो, हाँ या ना में दे सकते हैं। इनकी शुरुआत हमेशा किसी हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया इज, एम, आर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, विल, कैन आदि से होते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, बनावट कैसा होता है, तो देखिए सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आता है, मैन वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट रहता है। एग्जाम्पल है, जैसे देखिए सिंपल का, ही इज़ अ डॉक्टर। तो इसका कैसे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। इज़ ही अ डॉक्टर, क्या वह डॉक्टर है। प्रेजेंट इंडेफिनाइट का कैसे बनेगा, तो यू प्ले क्रिकेट, तो इसका क्या हो जाएगा, डू यू प्ले क्रिकेट। पास्ट इंडेफिनाइट का देखेंगे तो सी वेंट टू रायपुर। अब पास्ट है तो यहाँ पे आ जाएगा डिड, डिड सी गो टू रायपुर। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना है, डिड आपने शुरू लगा दिया तो डिड के बाद हमेशा वी वन आता है। जैसे यहाँ पे देखिए गो आया है, हम वेंट नहीं लिख सकते। ध्यान दें, डीड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी वी वन आते हैं, इतना आपको याद रखना है। क्लियर है। डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चंस, डब्ल्यू एच वाले प्रश्न, ये वे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर यस नो में नहीं दिया जा सकता, बल्कि पूरी जानकारी डिटेल बतानी पड़ती है। इनकी शुरुआत डब्ल्यू एच वर्ड्स से होती है। इनका बनावट कैसा होता है, तो देखिए सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड रहेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर होता है किसका, तो डब्ल्यू एच वर्ड वाले क्वेश्चन का। लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट डब्ल्यू एच वर्ड्स एंड देयर यूजेज, महत्वपूर्ण डब्ल्यू एच वर्ड शब्द और उनके उपयोग। तो यहाँ पे देखिए डब्ल्यू एच वर्ड है, उसका मीनिंग है, फिर कब उपयोग होता है ये दिया गया है, और परीक्षा का उदाहरण प्रीवियस क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे। जैसे वाट, वाट का मतलब होता है क्या, इसका उपयोग कब होता है, तो इन्फॉर्मेशन जानकारी के लिए। व्हाट इज़ योर नेम। वेयर, इसका मतलब होता है कहाँ, प्लेस स्थान जगह के लिए। प्रीवियस क्वेश्चन है जो कि डीएलएड में आया था, आई कांट फाइंड माई ग्लासेस वेयर आर देम, मुझे अपना चश्मा नहीं मिल रहा है, वे कहाँ हैं, तो वेयर का इस्तेमाल होगा। अगला है व्हेन, टाइम समय के लिए। व्हेन का मतलब होता है कब, इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो समय के लिए। व्हेन विल यू कम। वाई, इसका मतलब होता है क्यों, और प्रयोग होता है रीज़न कारण के लिए। वाई आर यू क्राइंग। हु मतलब कौन किसने, पर्सन व्यक्ति, कर्ता पता लगाने के लिए। हु ब्रोक दिस ग्लास। विच मतलब होता है कौन सा। चॉइस विकल्प चुनने के लिए। विच इज़ योर फेवरेट बुक, तो यहाँ पे विकल्प चुन सकते हैं आप। उसके बाद अगला है हाउ, हाउ मतलब होता है कैसे। मैनर तरीका, कंडीशन स्थिति के लिए। हाउ आर यू कंडीशन के लिए। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट डब्ल्यू एच वर्ड जिसे आपको याद रखना है, इनका मतलब और इनका उपयोग कहाँ होता है, फिर क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। वाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, विच, हाउ। स्पेशल कॉम्बिनेशंस विथ हाउ, हाउ के साथ विशेष जोड़ें। हाउ मैनी कितने, गिनी जा सकने वाली चीज़ों के लिए, काउंटेबल के लिए। हाउ मच, इसका मतलब होता है कितना, ना गिनी जा सकने वाली चीज़ों के लिए, अनकाउंटेबल के लिए यूज़ होगा। हाउ लॉन्ग कितनी देर, कब से, समय की अवधि, ड्यूरेशन के लिए होगा इस्तेमाल। तो इनको भी आपको याद रखना है, हाउ मैनी, हाउ मच और हाउ लॉन्ग को। प्रीवियस क्वेश्चन है जो कि डीएलएड 2025 में आया था, ब्लैंक लॉन्ग हैव यू बीन हेयर, तो क्या हो जाएगा, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हेयर, तुम यहाँ कब से हो। ड्यूरेशन समय की अवधि जानने के लिए ये क्वेश्चन आया था, तो इस तरीके से इसे आपको बनाना था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रिवर्स फ्रेमिंग, आंसर से क्वेश्चन बनाना है, पीवाईक्यू ट्री। प्री बी एड में एक नया पैटर्न आया जिसमें उत्तर आंसर देकर उसका प्रश्न क्वेश्चन पूछा गया। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन है जो कि बी एड 2025 में पूछा गया था। रिस्पॉन्स था, उत्तर था, आई वॉन्ट एन आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम चाहिए। फाइंड द क्वेश्चन, सही प्रश्न चुने। विच आइसक्रीम डू यू वांट, तो यहाँ पे चॉइस तो नहीं दिया जा रहा है, मतलब यहाँ पे चॉइस थोड़ी बता रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। हु वांट्स एन आइसक्रीम, वेयर इज़ आइसक्रीम, अब आंसर में जगह तो नहीं बताया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। हाउ वाज द आइसक्रीम, आइसक्रीम कैसा था, इसका भी जवाब नहीं है जो कि आंसर में दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हु वांट्स एन आइसक्रीम। आइसक्रीम किसे चाहिए या आइसक्रीम किसको चाहिए,
तो बोल रहा है कि मुझे आइसक्रीम चाहिए, ये इसका उत्तर है। ये प्रश्न है ऑप्शन बी, जिसका उत्तर ये है। ठीक है, इस तरीके से इसे बनाना था। सॉल्यूशन ट्रिक देखिए, अगर कोई व्यक्ति अचानक कहता है मुझे आइसक्रीम चाहिए, तो इसका मतलब है किसी ने पूछा होगा आइसक्रीम किसको चाहिए, इसलिए उत्तर होगा हु वांट्स एन आइसक्रीम। बोनस टॉपिक क्वेश्चन टैग्स पीवाईक्यू सरप्राइज ट्रैप। यद्यपि सिलेबस में सीधे तौर पर क्वेश्चन टैग नहीं लिखा है, पर बी एड 2025 में एक सीधा प्रश्न आया था। यह एक छोटा प्रश्न होता है जो किसी वाक्य के आखिरी में लगाया जाता है, जैसे हम हिंदी में कहते हैं तुम पढ़ रहे हो है ना, ऐसा टाइप का। क्वेश्चन टैग्स के सुनहरे नियम, गोल्डन रूल्स। अगर वाक्य सकारात्मक पॉजिटिव है तो टैग हमेशा नकारात्मक निगेटिव बनेगा। अगर वाक्य नकारात्मक निगेटिव है तो टैग सकारात्मक बनेगा। टैग में हमेशा हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया और प्रोनाउन सर्वनाम ही, सी, इट, दे का उपयोग होता है। नाउन संज्ञा का उपयोग नहीं होता है, इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। अगला है फिर नकारात्मक निगेटिव टैग में हमेशा संक्षिप्त रूप, शॉर्ट फॉर्म, कॉन्ट्रैक्शन उपयोग होता है, जैसे डू नॉट का डोंट हो जाएगा, इज़ नॉट का इजंट हो जाएगा, विल नॉट का वॉन्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल है यहाँ पे देखिए, ही इज़ अ गुड बॉय। तो इसका जब आप क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही इज़ अ गुड बॉय। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है इज़ के साथ आप क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, और सब्जेक्ट क्या है ही, तो ये हो जाएगा ही हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप शॉर्ट में बनाएंगे तो ये हो जाएगा इजंट ही और क्वेश्चन मार्क, ये हो जाएगा इसका सही क्वेश्चन टैग, जो कि यहाँ पे दिया भी है। अगला है सी डज नॉट लाइक एप्पल्स। तो यहाँ पे देखिए सी डज नॉट है, लाइक एप्पल्स, तो डज दिया गया है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डज। उसके बाद नॉट भी है, तो नॉट इसमें जब दिया है निगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगा, इसमें नॉट नहीं आएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। देखिए वाक्य नकारात्मक था, टैग सकारात्मक हुआ, टैग क्या बनेगा, सकारात्मक। डज हमने लिख दिया और फिर यहाँ पे क्या है सी, तो ये हो जाएगा डज सी, ये बनेगा क्वेश्चन टैग। पहला वाला वाक्य क्या था, सकारात्मक था, तो टैग नकारात्मक बना। दूसरा वाला वाक्य कैसा है, नकारात्मक था, इसलिए टैग क्या बनेगा, सकारात्मक बनेगा। पीवाईक्यू प्रो प्री बी एड 2025 चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग रश्मि संग वेल। अब यहाँ पे क्वेश्चन टैग बनाना था, तो यहाँ पे आपको दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब ये देखिए रश्मि संग, यहाँ पे V2 है, मतलब ये पास्ट टेंस में है। पास्ट में है तो क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, न डज आएगा न डू आएगा, क्या आएगा, डीड आएगा। क्या आएगा, डीड आएगा। अब निगेटिव है क्या, नहीं है। ये कैसा है, ये है पॉजिटिव। कैसा है, पॉजिटिव है ना। पॉजिटिव है तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा नॉट, डिड नॉट। उसके बाद रश्मि, रश्मि के लिए क्या इस्तेमाल होगा, नाउन इस्तेमाल नहीं कर सकते। रश्मि क्या है, ये एक नाउन है, ये एक नाउन है, तो हमें नाउन इस्तेमाल नहीं करना है, हमें प्रोनाउन इस्तेमाल करना है। तो रश्मि का प्रोनाउन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये हो जाएगा सी। डज नॉट सी। अब आगे एक चीज़ ध्यान देंगे, इसको आप डिड नॉट सी ऐसे नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो इसको शॉर्ट में लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिड नॉट, डिडंट सी और क्वेश्चन मार्क, ये बनेगा। ऑप्शन में दिख रहा है क्या, कैन सी गलत है, डज सी गलत है, इज सी गलत है, डिडंट सी ये सही है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से बनाना है आपको क्वेश्चन टैग, वेरी इजी होता है लेकिन एक नंबर दे के जाता है। सॉल्यूशन है यहाँ पे, संग वेल एक सकारात्मक और पास्ट टेंस भूतकाल यहाँ V2 की तरह माना गया है। का वाक्य है, पास्ट इंडेफिनाइट की सहायक क्रिया डिड होती है, चूंकि वाक्य सकारात्मक है तो टैग नकारात्मक होगा, डिडंट होगा। रश्मि के लिए सर्वनाम सी आएगा, यही मैंने आपको बताया है। उत्तर क्या हो जाएगा, डिडंट सी। समझ में आया। चलिए, परीक्षा के लिए त्वरित सारांश, समरी फॉर एग्जाम। प्लेस स्थान, जगह पूछा जाए तो वेयर का उपयोग करेंगे। टाइम ड्यूरेशन, समय अवधि पूछा जाए तो हाउ लॉन्ग लगाना है। वाक्य में डिडंट, डजंट, इजंट भरना हो तो पहले चेक करें वाक्य सकारात्मक पॉजिटिव है या नकारात्मक निगेटिव है, फिर उल्टा टैग लगा दें। अगर वाक्य पॉजिटिव है तो आप लगाएंगे निगेटिव, अगर वाक्य निगेटिव है तो आप लगाएंगे पॉजिटिव। ठीक है, आपको ऐसे बनाना है। और शॉर्ट में लिखना है, डिड नॉट नहीं लिखेंगे, डिडंट लिखेंगे, डज नॉट नहीं लिखेंगे, डजेंट लिखेंगे, इज नॉट नहीं लिखेंगे, इजेंट लिखेंगे। क्लियर है।
तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है। आगे नेक्स्ट क्लास में आर्टिकल को समझेंगे, ए एंड द, इसका इस्तेमाल आप कहाँ करेंगे, कैसे होता है, अच्छे से समझेंगे और जानेंगे सभी चीज़ों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।